हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको इस क्लास में। अभी हम लोग क्लास 10th की वर्णिका हिंदी हिंदी वर्णिका की तीसरी चैप्टर माँ तीसरी चैप्टर कौन सी है? माँ है। और इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखने वाले हैं। किस चैप्टर की? तो माँ चैप्टर की। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसका परिचय देख लेते हैं। तो माँ कहानी के लेखक कौन है? ईश्वर पेटलिकर। ये जो माँ कहानी है इसके लेखक कौन है? ईश्वर पेटलिकर। और इनका जन्म 9 मई 1916 ईस्वी को हुआ था। जन्म कब होती है? 9 मई 1916 ईस्वी को। और इनकी जो प्रसिद्ध कहानी है वह है खून की सगाई। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए इसको एकदम ध्यान में रखना है। प्रसिद्ध कहानी कौन सी है? खून की सगाई। इसे ऐसे भी पूछा जाता है कि खून की सगाई किसकी रचना है? किसकी रचना है? ईश्वर पेटलिकर की। ईश्वर पेटलिकर की। और जो लोकप्रिय उपन्यास है वह है काला पानी। ये दोनों किताब बहुत अच्छे से याद होना चाहिए कि खून की सगाई किसकी है? ईश्वर पेटलिकर। काला पानी किसकी है? ईश्वर पेटलिकर। और ये जो माँ कहानी है इसकी भाषा कौन सी है? तो इसकी भाषा है गुजराती। इसकी भाषा कौन सी थी? गुजराती। और गुजराती से हिंदी में अनुवाद करने वाले वो है गोपाल दास नागर। कौन है? गोपाल दास नागर। तो चलिए हम लोग अब चलते हैं ऑब्जेक्टिव पर। देखिए पहला क्वेश्चन क्या करा है। पहला क्वेश्चन है कौन सा महीना माँ के लिए आरामदेह बन गया था? एकदम आरामदेह मतलब कि आराम मिला था। कौन सा महीना में? ए चैत, बी बैसाख, सी ज्येष्ठ, डी अगहन। तो ये जो माँ थी, माँ के लिए कौन सा महीना आरामदेह का था? वो था अगहन। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन से देखेंगे 2 नंबर। मंगू की प्राकृतिक मौत को माँ क्या मानती थी? ये जो माँ थी मंगू की प्राकृतिक मौत को क्या मानती थी? ऑप्शन ए बंधन, बी मुक्ति, सी छुटकारा, डी संतोष। तो मंगू की प्राकृतिक मौत उसे कहते हैं जो अपने आप आती है। जो अपने आप जो मौत आती है उसी को क्या कहते हैं? प्राकृतिक मौत। तो इस मौत को माँ क्या मानती थी? माँ मानती थी छुटकारा। माँ चाहती थी कि अगर इसकी प्राकृतिक मौत हो जाए तो हमें क्या मिलेगा? छुटकारा। हमें छुटकारा मिल जाएगा। तो वो प्राकृतिक मौत को छुटकारा मानती थी। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन 3 नंबर। काला पानी किसका लोकप्रिय उपन्यास है? अभी हम लोग लेखक परिचय में देखें इसको देखें ना कि लोकप्रिय उपन्यास काला पानी किसका है? ए सात कोड़ी होता, बी सुजाता, सी साबरदैया, डी एस ईश्वर पेटलिकर। तो काला पानी किसका लोकप्रिय उपन्यास है? वह है ईश्वर पेटलिकर। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि अंदर किसी को देखने जाने का नियम नहीं है। अंदर जब मंगू की माँ मंगू को अस्पताल में लेकर जाती है तब वहाँ पे क्या सुनने को मिलती है? इसे अंदर किसी को देखने जाने की नियम नहीं है। यह किसने कहा? ए मेट्रन ने, बी मजिस्ट्रेट ने, सी परिचारिका ने, डी डॉक्टर ने। ऐसा बोलता है कौन? मेट्रेन ने बोलता है। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन 5 नंबर। मंगू को भर्ती करने के लिए माँ ने किसे पत्र लिखकर बुलवाया? मंगू की माँ किसे पत्र लिखकर बुलाती है? देखिए मंगू के जो दोनों भाई थे, मंगू के कितने भाई थे? 2। और दोनों घर से कहाँ रहते थे? बाहर रहते थे। तो उसे मंगू के भाई को मंगू की माँ मंगू के इलाज के लिए बुलाते हैं घर। लेकिन किस पुत्र को? बड़े को कि छोटे को? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में है बड़े पुत्र को, बी छोटे पुत्र को, सी बड़ी बहू को, डी छोटी बहू को। तो ये मंगू की माँ जो है वो बड़े पुत्र को बुलाती है। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। कैसे बुलाती है? तो वो पत्र लिखकर बुलवाती है। ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं 6 नंबर। मंगू की बड़ी बहन का क्या नाम था? मंगू की जो बड़ी बहन रहती है उसकी नाम क्या थी? ए मन्नू, बी कुसुम, सी मिनी, डी कमू। तो मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या है? कमू नाम है। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी कमू नाम रहती है। अगला क्वेश्चन 7 नंबर। ईश्वर पेटलिकर किस भाषा के कथाकार हैं? जो ईश्वर पेटलिकर है वो किस भाषा के कथाकार हैं? ए मलयालम, बी मराठी, सी गुजराती, डी भोजपुरी। तो ईश्वर पेटलिकर किस भाषा के कथाकार रहते हैं? वो रहते हैं गुजराती। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन 8 नंबर।
जन्म से ही पागल है, जन्म से ही पागल है, कौन पागल है? ए लक्ष्मी, बी पप्पाती, सी सीता, डी मंगू। तो जन्म से ही पागल रहती है, वो रहती है मंगू। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन 9 नंबर। मंगू जन्म से ही क्या थी? जन्म से ही क्या थी? ए पागल, बी चंचल, सी अंधी, डी गूंगी। तो मंगू जन्म से ही क्या रहती है? वो रहती है पागल। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन 10 नंबर। मंगू के अलावा उसकी माँ को कितने संतानें थी? देखो, मंगू की जो माँ थी, इसके 2 बेटे यानी 2 पुत्र और 2 पुत्री रहती है, 2 पुत्री। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया कि मंगू के अलावा यानी मंगू को छोड़कर उसकी कितनी संतानें हो जाएगी? तो मंगू को हटा देंगे तो 1 बेटी और 2 बेटे, कितने हो जाएंगे? 3। ऑप्शन नंबर बी। और टोटल जब पूछा जाएगा तो कितने हो जाएंगे? 2 2 4। मंगू को मिलाकर कितने हो जाएंगे? 4। तो इसमें मंगू के अलावा पूछी गई है, तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? बी, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन 11 नंबर। माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? ये जो माँ कहानी है किस लेखक द्वारा रचित है? ए श्रीनिवास, बी सातकोड़ी होता, सी ईश्वर पेटलीकर, डी सुजाता। तो माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? वह है ईश्वर पेटलीकर। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन 12 नंबर। मंगू की माँ की कितने संतानें थी? ये जो मंगू की माँ थी उसके कितने संतानें थी? अभी बता चुके हैं कि 2 पुत्र और 2 पुत्री, कितने हुए? 4। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन 13 नंबर। मंगू की माँ अस्पताल के लिए किसकी उपमा देती थी? जो मंगू की माँ थी ना, वो अस्पताल को क्या बोलती थी? ऑप्शन ए धर्मशाला, बी गौशाला, सी पाठशाला, डी नृत्यशाला। तो मंगू की माँ अस्पताल के लिए किसकी उपमा देती थी? वो देती थी गौशाला की। यानी मंगू की जो माँ थी वो अस्पताल को क्या बोलती थी? गौशाला। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन 14 नंबर। ईश्वर पेटलीकर कहाँ के लोकप्रिय कथाकार हैं? ये जो ईश्वर पेटलीकर है वो कहाँ के लोकप्रिय कथाकार हैं? ए राजस्थान के, बी उड़ीसा के, सी गुजरात के, डी कर्नाटक के। तो वो कहाँ? गुजरात के। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन 15 नंबर। मंगू कब से पागल है? मंगू कब से पागल रहती है? 5 साल से, 3 साल से, 2 साल से, जन्म से। तो मंगू कब से पागल रहती है? वो रहती है जन्म से। जन्म से एकदम कैसी रहती है? वो पागल रहती है। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन 16 नंबर। माँ को कितनी पुत्रियाँ थी? यहाँ पे केवल पुत्रियाँ पूछी गई है। तो पुत्रियाँ कितनी थी? 2। एक थी मंगू, छोटी बेटी कौन थी? मंगू। और एक थी मंगू और दूसरी थी कम्मू। कम्मू किसकी नाम है? ये बड़ी बहन है और ये छोटी बहन। मंगू जन्म से ही क्या थी? पागल। तो यहाँ पे पूछा गया कि माँ को कितनी पुत्रियाँ थी, यानी बेटी कितनी थी? 2 और बेटे भी कितने? 2 ही। ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन 17 नंबर। पागलों को अस्पतालों में उपद्रवी मरीजों को कैसे रखा जाता था? जो अस्पताल में मरीज जो थे, पागल मरीज, उसको कैसे रखा जाता था? ए बांध कर, बी स्वतंत्र, सी कमरे में बंद कर, डी उच्च स्थान पर। देखो, अस्पताल में जो रहते थे पागल, उसे रखा जाता कमरे में बंद कर। ऐसा नहीं बांध के नहीं रखा जाता था, और नहीं स्वतंत्र रखेंगे तो पता है कि क्या कर देगा। ऑप्शन इसका कौन होगा? सी, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन 18 नंबर। मंगू को अस्पताल में भर्ती करने के लिए माँ के पुत्र ने किसका ऑर्डर प्राप्त किया? किसका ऑर्डर प्राप्त करता है? मंगू को अस्पताल में भर्ती करने के लिए माँ के पुत्र ने, जो बेटे थे, वो किसका ऑर्डर प्राप्त किया? ए डॉक्टर से, बी मजिस्ट्रेट से, सी सिविल सर्जन से, डी पुलिस से। तो वो किससे ऑर्डर प्राप्त करता है? वो करता है मजिस्ट्रेट से। ऑप्शन बी। 18 का कौन होगा? बी होगा। अगला क्वेश्चन 19 नंबर। रात में रोशनी जलती रहने से इसे नींद नहीं आती है, यह किसने कहा? रात में अगर रोशनी जलती रहती है तो इसे नींद नहीं आती है, ऐसा कौन बोलती है? ए भाई ने, बी बहन ने, सी दादी ने, डी माँ ने। तो ऐसी बोलती है माँ। कब बोलती है? जब अस्पताल में मंगू को इलाज करने के लिए ले जाती है, तब वहाँ नर्स को बताती है मंगू की माँ कि इसे रात में रोशनी जलती रहने से इसे नींद नहीं आती है। ऐसा कौन बोलती है? माँ बोलती है। ऑप्शन डी।
अगला क्वेश्चन 20 नंबर। माँ जी किसे गौशाला की उपमा देती थी, यानी माँ जी किसे गौशाला की उपमा देती थी? ए घर को, बी अस्पताल को, सी विद्यालय को, डी मंदिर को। गौशाला की उपमा किसे देती थी? अस्पताल को देती थी। अगला क्वेश्चन 21 नंबर। कौन महीना माँ जी का आशा भरा महीना था? ए पूस, बी माघ, सी अगहन, डी कार्तिक। तो कौन महीना माँ जी का आशा भरा था? वो था अगहन, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन 22 नंबर। इस तरह पागल पुत्री को तो एक माँ ही पाल सकती है। इस तरह पागल पुत्री को तो एक माँ ही क्या कर सकती है? पाल सकती है। यह किसकी युक्ति है, यानी ऐसा कौन बोलता है? ए डॉक्टर की, बी माँ जी के पुत्रों की, सी समाज के लोगों की, डी अस्पताल के कर्मचारियों की। ऐसा बोलता है समाज के लोग। समाज के लोग कहते हैं कि इस तरह अगर पागल पुत्री हो तो एक माँ ही पाल सकती है। उसे कौन पाल सकती है? माँ। और ऐसा कौन बोलता है? समाज के लोग बोलते हैं, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन 23 नंबर। माँ जी में मंगू को अस्पताल में भर्ती कराने के बाद क्या परिवर्तन हुआ? ये जो माँ जी रहती है अपने बेटी मंगू को अस्पताल में जब भर्ती कराती है तो मंगू की माँ भी पागल हो जाती है। मंगू की माँ भी क्या हो जाती है? पागल। जिस तरह से व्यवहार मंगू करती थी उस तरह से अब व्यवहार कौन करने लगती है? मंगू की माँ। तो जब वो अस्पताल से लौटती है तो मंगू की माँ क्या हो जाती है? वो हो जाती है पागल। वो अभी क्या हो जाती है? पागल हो जाती है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन 24 नंबर। मंगू को लोग कहाँ भर्ती करने की सलाह देते हैं? ये जो मंगू थी इसको लोग भर्ती करने के लिए सलाह देते थे, कहाँ? ए गौशाला में, बी पाठशाला में, सी कारागार में, डी अस्पताल में। तो कहाँ इलाज करने के लिए सब इनको बोलते थे? अस्पताल में, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन 25 नंबर। मंगू किस कहानी की पात्र है? ये जो मंगू है किस कहानी की पात्र है? ए दही वाली मगम्मा, बी नगर, सी ढाते विश्वास, डी माँ। मंगू किस कहानी की पात्र है? वह है माँ, ऑप्शन डी। किस कहानी के पात्र है? माँ, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन 26 नंबर। मंगू की माँ को कितने पुत्र थे? मंगू की माँ को कितने पुत्र थे? तो 2 बेटी और 2 बेटे। पुत्र पूछा गया तो पुत्र कितने थे? 2, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन 27 नंबर। मंगू की उम्र कितनी थी? मंगू की उम्र कितनी थी? तो मंगू की उम्र रहती है 12 वर्ष, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन 28 नंबर। माँ कहानी में किसकी ममता का वर्णन किया गया है? तो माँ है यहाँ पे, तो माँ कहानी में किसकी ममता दिखाई गई है? वो दिखाई है माँ की, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन 29 नंबर। किसके पागलपन में सुधार देख लोग मंगू की माँ को अस्पताल जाने की सलाह दे रहे थे? ए कुसुम, बी पुष्पा, सी गुड़िया, डी सोनी। तो इसका आंसर होगा कुसुम। कुसुम एक पागल लड़की थी और जब कुसुम की इलाज कराई गई तो कुसुम ठीक होकर गांव आती है। कहाँ आती है? गांव। और उसे देखकर लोग कहते हैं कि मंगू को भी क्या किया जाए? अस्पताल में भर्ती कर दी जाए। कहाँ पे? अस्पताल में भर्ती कर दी जाए। तो किसके पागल में सुधार देख लोग मंगू की माँ को अस्पताल जाने की सलाह देते हैं? वो देते हैं कुसुम को देखकर, आंसर ए। अगला क्वेश्चन 30 नंबर। ईश्वर पेटलिकर की रचना है? ए लाल पान की बेगम, बी खून की सगाई, सी ढाते विश्वास, डी सिरचन। ईश्वर पेटलिकर की इनमें से कौन सी रचना है? वह है खून की सगाई, ऑप्शन नंबर बी।